नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बैरेर गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू। गांव में सड़क, जल समस्या सहित अन्य समस्याएं मौजूद। जेल में तलाशी के दौरान बंदियों से मोबाइल और सिम बरामद। बंदियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारी संजय सिंह पर अमर्यादित व्यवहार का लगाया आरोप। वार्डवासियों को भारी पेनल्टी लगाने का दिखाया भव्य। खेड़ी में लगाए निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर। शिविर में जांच कर दी निःशुल्क सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। कोटकासिम कस्बे में हर वर्ष की भांति इस बार भी रामलीला का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दशहरे के अवसर पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत सिंह यादव और धर्मगुरु गुरुदेव भास्कर भारद्वाज भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भगवान श्री राम के पूजन से किया गया। आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने बिलाहेड़ी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से अपील की कि वे शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी द्वारा 2 अक्टूबर को दशहरा, रामलीला एवं डांडिया समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम से आयोजित किया गया। ये सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन आईएमए सदस्यों और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बना। परंपरा के अनुसार रावण दहन किया गया, जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। रंग बिरंगे परिधानों और पारंपरिक संगीत की धुनों पर सदस्यों एवं परिवारजनों ने डांडिया और गरबा का आनंद लिया। राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में दशहरा महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुराई पर अच्छाई व असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व रावण के पुतले दहन के साथ श्रद्धा व उल्लास से मनाया। दशहरा महोत्सव समिति अध्यक्ष मुकेश जयमन ने बताया कि इस मौके पर 61 फुट रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व शोरगुलों की ओर से हैरत अंगेज रंग बिरंगे आतिशबाजियों का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित करने के साथ दशहरा महोत्सव को नवीन ऊंचाइयां प्रदान की गई। भगवान राम द्वारा अहंकारी रूपी रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं घरों में भी विजयादशमी पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। दहन के दौरान थाना गांव में चल रहे रामलीला के कलाकारों की ओर से राम रावण युद्ध का सजीव प्रदर्शन कर संवाद किया गया। आशियाना बगीचा अलवर बाईपास सोसाइटी में रावण दहन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें सभी निवासियों ने बड़ी धूमधाम से पार्टिसिपेट किया। इस दौरान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और रावण जी एक सुंदर झांकी निकाली गई। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है।
साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूछी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले में 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान का जिला स्तरीय सहकारी समिति बहाला में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह तथा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। खैरतल पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर अपराध में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगों को सैकड़ों करंट और सेविंग बैंक खाते कमीशन पर उपलब्ध करवाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई महंगी संपत्ति भी जब्त की है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 डंपर के चेचिस, एक ट्रैक्टर पानी टैंकर सहित एक ओरा कार, एक मोटरसाइकिल और आईफोन 16 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन और ओएलएक्स फ्रॉड सहित विभिन्न साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव तथा वृत्त अधिकारी किशनगढ़ बास के पर्यवेक्षण में खैरतल थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने संदिग्ध खाते की केवाईसी, केएफआईडी और बैंक स्टेटमेंट खंगाले, जिसमें संदीप कुमार का नाम सामने आया। इसके बाद मुख्य आरोपी फरीद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने कबूल किया है कि वह कमीशन के लालच में लोगों से फर्जी अकाउंट खुलवाकर उन्हें संगठित साइबर गिरोह को बेचता था। गिरोह इन खातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी के लिए करता था। अलवर रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैरेन में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत बैरेन में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर समाज सेवी राजेंद्र मीणा बैरेन ने सती माता मंदिर प्रांगण में आमरण अनशन शुरू कर दिया। राजेंद्र ने स्पष्ट कहा कि जब तक संबंधित विभागों की ओर से लिखित में विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिया जाएगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। रामगढ़ केंद्रीय मंत्री ने कहा, अलावड़ा में होने वाले राम रावण युद्ध और दशहरा मेला को आने वाले समय में और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व पर कस्बा अलावड़ा में रावण दहन से पूर्व डिजिटल राम रावण युद्ध का पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया। अंत में डिजिटल तीरों से भगवान राम ने रावण का दहन किया। गुरुवार को कस्बा अलावड़ा में दशहरा मेले के उद्घाटन रात 8 बजे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा, अलावड़ा होने वाले राम रावण युद्ध और दशहरा मेला को आने वाले समय में और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो अलवर शहरवासियों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 सीजन 2, जो होने जा रहा है 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल कंपनी गार्डन के सामने अलवर में। प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स एकेडमी, मैनेज बाय अलवर न्यूज इन एसोसिएशन विद जॉब सक्सेस एकेडमी, पावर्ड बाय संजीवनी हृदयालय, बैंकिंग पार्टनर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सपोर्टेड बाय अशोका होटल। कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं एक्ट्रेस रितु कामत और इस ग्रैंड इवेंट में अपनी मुख्य प्रस्तुति देंगी डीजे महक।
रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है और गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को शाम 5 से 7 बजे तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपोर्टेड बाय एरेना 24, किराड प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, मैक्स फिटनेस जिम, भीखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, फ्रेप्पी जंक्शन, पिज्जा कैफे, एएफ फाइनेंस, विवास रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, आरके न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगरी रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रिएटर्स, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल है। इस ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शुभम शर्मा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसएचओ पुलिस थाना खेड़ली मोड़ भरतपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं टीसी जैसे सिविल मामले में भविष्य में पुलिस का हस्तक्षेप रोकने के निर्देश जारी करने का निवेदन करने के लिए आज स्कूल शिक्षा परिवार भिवाड़ी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। श्रीराजपूत सभा तहसील लक्ष्मणगढ़ की ओर से जावली में विजयदशमी का त्योहार शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। श्रीराजपूत सभा तहसील लक्ष्मणगढ़ की ओर से सामाजिक संगठन के साथ जरूरतमंद समाज के लोगों की सेवा करने का संकल्प क्षत्रिय राजपूत समाज की इस सभा में दोहराया। केंद्रीय कारागृह में अधीक्षक के निर्देश पर 2 अक्टूबर को विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। वार्ड संख्या 3 में ड्यूटी स्टाफ की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी अजय खोरी पुत्र रामनिवास निवासी खोरी थाना बहरोड के बिस्तर से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। वहीं बंदी यशपाल उर्फ छोटिया पुत्र दयाराम अहीर निवासी गुगदिया जिला कोटपुतली के पास से टूटा हुआ एयरटेल सिम कार्ड मिला। तलाशी की कार्रवाई होमगार्ड कमलेश और मनोज यादव की मौजूदगी में पूरी की गई। दोनों बंदियों के खिलाफ कोतवाली थाना अलवर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच उप निरीक्षक रोहित कुमार प्रजापत को सौंपी गई है। अलवर शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग पानी की गंभीर समस्या को लेकर जलदा विभाग पहुंचे, लेकिन अधिकारी संजय कुमार सिंह की दादागिरी सामने आई। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिया कि वार्ड में जाकर अमरचंद पटेल के 2 कनेक्शन अवैध हैं, इन्हें काटें और भारी पेनल्टी लगाएं। साथ ही पूरे वार्ड का सर्वे करने का आदेश भी दिया गया। ये मामले में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। जलदा विभाग की कार्रवाई और अधिकारी की दादागिरी के बीच स्थानीय लोग परेशान हैं और न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। सर, हम करीब 3 महीने से ऊपर पानी के लिए वो हो रहे हैं परेशान। 2 बोरिंग हुई पड़ी। 20-25 घर ऐसे हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब थोड़े दिन पहले इन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए लाइन में खोद दिए, पर वो अभी तक रोड ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। हमने कितनी बार पार्षद जी को बोला है, पार्षद जी भी परेशान हो रही है काफी हद तक। पर ये हम आज ऑफिस में आए हैं यहाँ पे, इनको तो बोलने का भी वही नहीं है, ढंग ही नहीं है। क्या बोले अधिकारी? बोला ठीक है, आपके जो जैसे वो करवा लेना। हम तो कर रहे हैं। कनेक्शन काटने की धमकी दी है सबकी। कहाँ से आए हैं आप? ये वार्ड 24 से आए हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल रोड बस स्टैंड के सामने से। जी, कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला नहीं, वार्ड 24 है। मनुमार हाउसिंग बोर्ड के उस नाम से आता है। ये 2 महीने से नई बोरिंग से कनेक्शन जोड़ने की प्रॉब्लम थी। कल करते करते 2 महीने निकाल दिए। जब बड़ी मुश्किल से पार्सल होते वो लेकर आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। अब ये कल का नाम ले रहे हैं। कल जुड़ जाएगी, परसों जुड़ जाएगी, परसों जाएगी। ट्रांसफार्मर उस पर है नहीं, कनेक्शन कट गया था। उसके बाद में भी जबरदस्ती सड़क को खोद गए। उसको दोबारा लाइन से जोड़ने के, सड़क का ठीक करने का तो बात छोड़ो, उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि तुम्हारे सबके अवैध कनेक्शन चेक कराऊंगा, पेनल्टी समेत तुमसे पेनल्टी वसूल करूंगा। इसका मतलब है कि हम दोबारा इनसे मिलने के लिए नहीं आए। या तो कोई अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए आएगा तो ऐसे धमकाएंगे।
उनका व्यवहार उचित नहीं है। आम जनता के प्रति व्यवहार उचित नहीं है। काम करने की तो बात छोड़ो, धमकाने की बात कर रहे हैं। खेड़ली उपजिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा ने अपने पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर चिकित्सा शिविर लगाया। करीब आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ चिकित्सकों ने लोगों को चिकित्सा परामर्श तथा जांच दवाएं दी। डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा द्वारा निरंतर हर वर्ष अपनी मां तथा पिताजी की याद में चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। ऐसे कार्य के लिए चिकित्सक डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा ने चिकित्सा महकमे से जुड़े लोगों को भी आगे आकर जनहित में शिविर लगाकर सेवा करने की अपील की। खेड़ली रेल से तो ये कैंप में क्या कराने आए हो आप? अच्छा, डॉक्टर को भी दिखाया होगा तो निःशुल्क जांच और इलाज हुआ है आपका? निःशुल्क हुआ है ना सब कुछ? क्या नाम है आपका? तुम्हें दिखाने आई हो? कहाँ की रहने वाली हो? साजनपाड़ा। क्या परेशानी हुई थी आपको? अब यहाँ आप इलाज कराने आई हो? क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, आज मेरे पिताजी श्री मोहनलाल शर्मा जी की 4वीं पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर ये निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेट रोग विशेषज्ञ, आंख के डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर से आए हैं और सभी अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे, जिसमें निःशुल्क जांच भी उपलब्ध कराई गई है। तो इसको लेकर आप और नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहिए? ऐसे जैसे शादी, बर्थडे वगैरह ऐसे आयोजन होंगे। अखिलेश जी, मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि देखो, मानव सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है मेरे हिसाब से तो, और हमारे प्रोफेशन में मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं यही बताना चाहूंगा। कौन कौन डॉक्टर आए हुए यहाँ पे? डॉक्टर विपिन सिंगल जी हैं जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर BM गोयल जी हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हाँ, डॉक्टर कुलदीप जी हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सैनी जी हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा हैं, डॉक्टर यादव जी हैं जो आंखों के डॉक्टर हैं। इस तरह से 7 डॉक्टरों की सेवाएं दी जा रही हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 70% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसने दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%,
श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पापांग कुंशा एकादशी पर कस्बा अलावड़ा के महल चौक से शुक्रवार प्रातः श्याम सखा मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों पदयात्रियों का दल डीजे की धुन पर झूमते नाचते श्री श्याम ध्वजाएं लिए रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित खाटूधाम मंदिर बाबा श्याम के दर्शन करने को रवाना हुआ। मार्ग में श्याम प्रेमियों द्वारा पदयात्रियों का स्वागत करते हुए जगह जगह अल्पाहार दिया गया और मीठा शरबत पिलाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंडावर उपखंड के ग्राम जिंदोली में मंडल स्तर का भव्य आयोजन हुआ। चिराग पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धर्म जागरण प्रमुख राघवेंद्र सिंह एवं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राम कुमार डागर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन एवं ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ की 100 वर्षीय यात्रा की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संघ अनुशासन, सेवा और राष्ट्र समर्पण की अद्भुत मिसाल है। इस अवसर पर स्वयं सेवकों की मेहनत और त्याग की सराहना करते हुए उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दी। नौगांवा नगर पालिका में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर की सफाई की। सफाई कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर की गई। आशियाना उत्सव में HDFC बैंक लिमिटेड के सहयोग से नवरात्रि डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में आशियाना उत्सव के वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा व डांडिया की प्रस्तुति ने वातावरण को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी,
42 इंच LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED TV 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री रामकला मंच नौगांवा के तत्वावधान में बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में चल रही रामलीला में गुरुवार को रावण वध का मंचन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के प्रिय भजन और रामधुनी का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का बाग परियोजना में वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सरिस्का स्पोर्ट्स मीट के प्रतियोगिता के मैचों का शुभारंभ किया एवं वन्यजीव सुरक्षा पोस्टर व स्टीकर का विमोचन किया तथा विद्यार्थियों के साथ वन्यजीव मॉनिटरिंग व सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में दशहरा मैदान में पुरुषार्थी समिति द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राटनगर हसन खां मेवात नगर बस्ती की भीष्म पितामह प्रौढ़ शाखा का विजयदशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम सेंट्रल पार्क में संघ स्थान पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षाविद एवं उद्योगपति डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव तथा बौद्धिककर्ता नितिन कुमार नगर सह कार्यवाहक का पाथेय प्राप्त हुआ। उसके बाद पथ संचालन चारों ब्लॉकों से होता हुआ वापस सेंट्रल पार्क पर समाप्त हुआ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं।
हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा का समापन बंगाली परंपरा में भक्ति और भव्यता के साथ किया जाएगा। इस पवित्र दिन दोपहर 12 बजे से विशेष हवन किया जाएगा, जिसमें मां दुर्गा से शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगे जाएंगे। अनुष्ठान में महाआरती और नवमी भोग शामिल होंगे, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर श्री द्वारा प्रायोजित एक भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 जगन्नाथ वाटिका में दशहरे के अवसर पर बच्चों ने मिलकर 30 फुट ऊंचा रावण तैयार किया। इस विशेष पहल में कार्तिक, नैतिक, हेमंत, वासु, खुशी, मोहित, मोही और ऋषु सहित सेक्टर के कई बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर टपुकड़ा मंडल में विजयदशमी उत्सव एवं शताब्दी वर्ष कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संघ के मुन्नालाल, अलवर विभाग के कुटुंब प्रबोधन प्रमुख ने शस्त्र पूजन एवं भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके शुभारंभ किया। अलवर शहर के आर्यनगर अलवर स्कीम नंबर 1 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण का दहन किया गया। रावण बनाने और दहन में योगेश शर्मा, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, गोपाल शर्मा, सीताराम महावर, अनिल शर्मा व श्याम सुंदर शर्मा का विशेष सहयोग रहा। आर्यनगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम हर्षोल्लास से भारी जनसमूह के द्वारा संपन्न किया गया। रावण दहन के वक्त अपार जनसमूह मौजूद था। भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम के द्वारा रावण के पुतले का वध कर रावण का संहार किया गया। बुराई पे अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन का कार्यक्रम हर्षोल्लास से इस वर्ष भी आर्यनगर में संपन्न हुआ। मैं पुनीत भारद्वाज एडवोकेट, आर्यनगर निवासी, रावण दहन का कार्यक्रम सभी आर्यनगर निवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।